हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई खड़े हैं हाथ पसारे। यहाँ की जनता बदलाव चाहती है। नमस्कार, एबीपी न्यूज के खास कार्यक्रम रथ यात्रा में आपका स्वागत है। एबीपी न्यूज यूपी के एक एक विधानसभा क्षेत्र में जाकर आपको वहां का हाल बता रहा है। एबीपी न्यूज के संवाददाता अमन चोपड़ा और ज्योति तनेजा भसीन यूपी में रथ यात्रा पर निकले हुए हैं। सीधा उनके पास चलते हैं और जानते हैं कि वो कहां पहुंचे हैं। ज्योति के साथ सीएम अखिलेश यादव की एक्सक्लूसिव बातचीत भी आगे है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री की रथ यात्रा आज रायबरेली में है। सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र और आज हम चलेंगे रायबरेली की ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र में और जानेंगे जनता की राय। एबीपी न्यूज का चुनावी रथ जो है वो 7000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करके गांव-गांव शहर-शहर घूम के अब हम पहुंचे हैं बहराइच। दरअसल बहराइच की पहचान है यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक जो मानी जाती है। यहाँ पर गाजी की मजार है, वहां से हम आपको दिखाऊंगा बहराइच का हाल और यहाँ की विधानसभा सीटों का हाल। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई खड़े हैं हाथ पसारे। एबीपी न्यूज की रथ यात्रा आज रायबरेली और बहराइच में सफर कर रही है। रायबरेली में क्या कहा यूपी सीएम अखिलेश यादव ने सुनवाएंगे आपको और ले चलेंगे बहराइच के गाजी दरगाह में भी। लेकिन पहले आपको बताते हैं कितनी आगे बढ़ी है हमारी रथ यात्रा। चौथे चरण के चुनाव के लिए हमारी रथ यात्रा रायबरेली जिले के ऊंचाहार होते हुए पहुंचेगी बहराइच। अब तक एबीपी न्यूज का रथ करीब 7233 किलोमीटर तक दौड़ चुका है। लखनऊ चुनावों की गहमागहमी के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हमारे साथ हैं। अखिलेश जी, 3 चरण हो गए, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? मैं ये कह सकता हूँ कि अभी तक तो जनता ने समर्थन दिया है और आने वाले समय में इसी गति से जनता का अगर सहयोग मिल गया तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर के 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। प्रधानमंत्री ने कल ये भी कहा कि अगर कब्रिस्तान है तो शमशान भी होना चाहिए। इस तरह की बातों को आप कैसे लेते हैं? मैं तो कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी काशी से आते हैं और कम से कम उन्हें गंगा मैया की कसम हो, ये बताएं कि 24 घंटे बिजली बनारस में काशी में कौन दे रहा है। मुझे तो याद है कि उनके सबसे वरिष्ठ बुजुर्ग विधायक जब धरने पे बैठे थे, भूख हड़ताल पे बैठे थे, उस समय उन्होंने मुझसे मांग की थी कि बनारस और काशी को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाए और मैंने उस समय फैसला लिया था कि बनारस और काशी को हम 24 घंटे बिजली देंगे। तो हम तो कहते हैं कि वो गंगा मैया पे बहुत भरोसा करते हैं। नहीं, अभी चुनाव प्रचार के दौरान वो जिस तरह से बातें कर रहे हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगा रहे हैं, तो ये केवल चुनावों में माइलेज लेने की कोशिश है, आप ये देख रहे हैं? मैं आपसे कह रहा हूँ कि उनसे कहिए कि गंगा मैया की कसम खाएं और बताएं कि काशी में बिजली 24 घंटे कौन दे रहा है। अगर हमने दिवाली पे दी है, रमज़ान पे दी है, क्रिसमस पे दी है, कई त्योहारों पे दी है, 15 अगस्त को दी है, कई बार 26 अगस्त को भी, 26 जनवरी को भी दी है। और मैं तो कहता हूँ यूपी के पूरे शहरों में 22 और 24 घंटे बिजली मैं दे रहा हूँ, गांव में 16-18 घंटे तक बिजली उपलब्ध करा रहा हूँ। आखिरी 2 सवाल, आप यहाँ पे ऊंचाहार में हैं, यहाँ पे कांग्रेस के प्रत्याशी भी हैं, तो कई बार बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन नहीं होती? कई ऐसी सीटें हैं जहाँ पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी दोनों हैं। जहाँ तक बातचीत और गठबंधन की बात है, 2 प्रत्याशी हमारे लड़ रहे हैं, एक ये मनोज पांडे हैं और एक देवेंद्र प्रताप सिंह। मैं समझता हूँ उसके अलावा सब जगह कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। लड़ाई किससे है? बीजेपी? कोई लड़ाई में नहीं, न बीजेपी न बीएसपी, समाजवादी लोग सबसे आगे हैं। ये आपको तय करना है नंबर 2 नंबर 3 पे कौन है। बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए। अखिलेश यादव हमारे साथ थे। और आइए अब चलते हैं रायबरेली जिले के ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र में, जानते हैं जनता की राय। नमस्कार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री की रथ यात्रा आज आप पहुंची है रायबरेली। सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र, इंदिरा गांधी का भी निर्वाचन क्षेत्र रहा। लेकिन इस इलाके के बारे में आपको बताएं, यहां से सांसद तो कांग्रेस की चुनी जाती है, लेकिन जब विधानसभा की बात आती है तो यहां की जनता कांग्रेस का साथ नहीं देती। ऐसा क्यों है? इस क्षेत्र की क्या है समस्याएं? ये जानने के लिए हम रायबरेली की जनता के बीच इस वक्त मौजूद हैं। बिजली, खाद, पानी, साफ सफाई, ये मेन मुद्दे हैं हमारे यहाँ के। और यहाँ की जनता चाहती है कि कोई युवा
युवा चेहरा आए, बदलाव चाहती है। इन सारे नेताओं से यहाँ की जनता त्रस्त हो चुकी है। लोग यहाँ बहुत परेशान हो चुके इस कैंडिडेट से, अब वो नए कैंडिडेट चुनना चाहते हैं। रायबरेली की जनता को चाहिए साफ सुथरा विधायक। अखिलेश और कांग्रेस का साथ पसंद है? बताइए। अवसरवादी में अवसरवादी हैं वो। अच्छा, हमें चाहिए रायबरेली का विकास, खास और सड़कें, बिजली और नहरें। कल प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगर कब्रिस्तान है तो शमशान भी बनने चाहिए, अगर ईद पर लाइट आती है तो फिर दिवाली पे भी लाइट आनी चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि ये धर्म और जाति के नाम पर प्रधानमंत्री को ऐसा बोलना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं बोलना। हाँ बताइए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। धर्म जात यहाँ पर नहीं है, हिंदुस्तान में नहीं बोलना चाहिए सर, नहीं बोलना चाहिए। यहाँ पे सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। यहाँ किसी भी ने हमारे युवाओं के लिए कोई कल कारखाने नहीं दिए हैं। सबसे बड़ी परेशानी बेरोजगारी है। तो रायबरेली की जनता के बीच हम थे, आपने सुना कि यहाँ की जनता क्या सोचती है। और कई लोग कह रहे हैं कि हाँ अखिलेश ने विकास किया, कई कह रहे हैं अखिलेश ने विकास नहीं किया। लेकिन अब देखना होगा 11 मार्च को जब चुनाव के नतीजे आएंगे कि रायबरेली की जनता किसे चुनती है अपना विधायक। समाजवादी पार्टी की मजबूत सीट मानी जाती है बहराइच सदर सीट। चलते हैं वहां के गाजी मजार पर और सुनते हैं जनता की राय। आज की रतिया मेला लगा है गाजी तुमरे द्वारे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई खड़े हैं हाथ पसारे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई खड़े हैं हाथ पसारे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई खड़े हाथ पसारे। कभी कभी चुनावी यात्रा के दौरान हम उन जगहों पर पहुंचते हैं जहां पर सियासी चर्चा बेमानी सी लगती है, जहां पर सियासत जो है वो बहुत नीचे है और यहां पर लोगों की आस्था बहुत ऊपर है। हम बहराइच में हैं। कहा जाता है कि यहां पर हिंदू आधा मुसलमान है और मुसलमान आधा हिंदू है। ये गाजी मजार है और जहां पर बताया जाता है कि ये हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे बड़ा प्रतीक होने के बावजूद वोटिंग वाले दिन, जिस दिन चुनाव होता है, क्यों बट जाता है यहाँ का मतदाता। रथ यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और अब सियासी चर्चा कि वैसे हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे बड़ा प्रतीक, लेकिन चुनाव के दिन क्यों बढ़ जाता है यहाँ का मतदाता। आइए चलते हैं। तो क्योंकि अब हम दरगाह के बाहर आ चुके हैं तो यहाँ पर अब कम से कम सियासी चर्चा की जा सकती है। दहलीज हम पार कर चुके हैं, अंदर सियासी चर्चा करना हमने मुनासिब नहीं समझा। यहाँ ही के बारे में कहा जाता है कि यहाँ हमेशा वोटिंग वाले दिन जो है वोट पोलराइज हो जाता है, मतदाता बट जाता है। क्यों ऐसा कहा जाता है, सियासी चर्चा आम लोगों से करेंगे, लेकिन हमारे साथ एक खास मेहमान भी हैं, अलवीरा शाह हैं। हम लोग 93 से देखते आ रहे हैं कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। अगर पोलराइजेशन होता तो हम लोग एक बार भी ये चुनाव जीत ना पाते, क्योंकि मुस्लिम मतदाता यहाँ सिर्फ 1 लाख है और बाकी 3 लाख नॉन मुस्लिम है। तो अगर ध्रुवीकरण होता तो कभी जीतते ही नहीं। आप लोगों ने सुना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया था। उनकी तरफ से कहा गया कि धार्मिक भेदभाव होता है, बिजली के वितरण में भी धर्म के आधार पर जो है बिजली वितरण होता है क्या? ये कोई भेदभाव नहीं है, बिल्कुल गलत है, कभी नहीं। वो प्रधानमंत्री जी की अपनी सोच है। सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ लाइन की है, और बहराइच और श्रावस्ती आज भी बड़ी लाइन से अछूता है। शिक्षा के विकास की और जरूरत। शिक्षा के विकास और रेल संपर्क, ये 2 मुद्दे बहराइच से हमको नजर आ रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई